Hello everyone, welcome to online physics coaching, class 11th, unit 2, lecture number 2.3, units in measurement. टॉपिक्स है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट करनी है। ठीक है, आपको पता है ना लेंथ की मेजरमेंट क्या होती है। ठीक है, फिर कौन है, पैरेलक्स मेथड है। ठीक है, फिर टेक्स्ट बुक्स वाले एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। समझ में आ कि नहीं आपको, इतना आज हमें लर्न करना है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं फिर भी आपको अभी भी रिपीट करके बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप देखो ना, सब अपने दिमाग को 100% कॉन्सेंट्रेट करके देखो। आपको याद रह जाता है कि एक 3 आवर की आप मूवी देखते हो, सब याद रह जाता है। ये सर यहाँ पे जो 30 मिनट करवाते हैं ना, वो याद रखना आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ना कंसंट्रेशन के मतलब कि 100% फोकस बना के नहीं बैठते, वो प्रॉब्लम कर जाता है। एक ध्यान लगा के पढ़ाई करो आप। ठीक है, और कुछ काम है ही नहीं। एज अ स्टूडेंट आपके पास काम क्या होता है, देखो आपके पेरेंट्स आपके काम करते कि नहीं करते, वो उनकी ड्यूटी है। तो आपकी ड्यूटी क्या होती है, पेरेंट्स अपने पीछे मेहनत करते, तो अच्छे से हम पढ़ाई करें। ठीक है, चलो, तो अच्छे से दिमाग लगा के बैठना है ना आप फर्स्ट लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आपको पता है ना कि स्पेस में कोई भी दो पॉइंट हो तो वो दो पॉइंट के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है उनको आप क्या बोलते हो, लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ में भी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस और अ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्पेस। ये सिंपल से एक डेफिनेशन है। अब देखो, आपको जो लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो वो लेंथ आपकी स्मॉल लेवल पे भी हो सकती है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखो आप। ठीक है, आपकी एटम की जो साइज़ होती है तो वो माइक्रो लेवल पे। ठीक है, बैक्टीरिया का जो साइज़ होगा, आपकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो साइज़ है वो माइक्रो लेवल पे। ठीक है, हमें यहाँ पे बात करनी है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। एक मिनट। तो हमें यहाँ पे दोनों लेवल पे मेजरमेंट करनी है। आज हम लॉन्गर साइज़ के लिए करेंगे, मतलब बड़ी लेंथ होगी तो उनके लिए कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो उनके एग्जांपल है, स्टार का साइज़ डिफाइन करना, सन का साइज़ डिफाइन करना, अर्थ है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है, देखो कितनी बड़ी लेंथ होती है। ठीक है, तो उनको हम मेजर करेंगे और एक स्मॉल साइज़ के लिए मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो जो बड़े लेवल पे होगा उनको आप क्या बोलते हो, मैक्रो लेवल पे, और जो स्मॉल लेवल पे उनको आप क्या बोलोगे, माइक्रो लेवल पे। ठीक है, तो दो मेथड होती है मेजरमेंट की, एक डायरेक्ट मेथड होती है और एक दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं होता, वहाँ पे आप कैलकुलेशन करके मेजरमेंट निकालते हो। ठीक है, तो वो दोनों मुझे एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। तो देखो, सम ऑफ द डायरेक्ट मेथड आर मीटर स्केल। आपको पता है ना, आप जब भी टेलर के वहाँ पे जाते हो तो वो आपकी मेजरमेंट लेता है ना। ठीक है, उनके पास स्केल होती है। ठीक है, आप जब भी कोई क्लॉथ लेने जाओ तो वो जो कपड़ा आपको मिलता है वो मेजर करके देता है आपको। सेकंड होती है वर्नियर कैलिपर, ये आप लैब में देखोगे। ठीक है, स्क्रू गेज भी वहाँ पे आप देखोगे। क्लियर, तो मीटर स्केल से आप जो मेजरमेंट कर सकते हो वो कितना है, 10⁻³ मीटर, मतलब कि 1 mm। कितना है, 1 mm टू 10⁻² मीटर, मतलब अप टू 100 mm। समझ में आ कि नहीं, 1 mm से 100 mm तक, 100 मीटर तक आप मेजरमेंट कर सकते हो थ्रू द मीटर स्केल। फिर वर्नियर कैलिपर, तो देखो वर्नियर कैलिपर की जो रेंज है, तो वो वर्नियर कैलिपर की रेंज कितनी है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। वर्नियर कैलिपर वो 1/10 mm, मतलब कि मीटर 1 mm जो होगा ना, उनका भी 10th पार्ट मेजर करेगा वो, मतलब वो होता है 0.1 mm। कितना होगा, 0.1 mm, जिसको आप 10⁻⁻⁴ मीटर भी बोल सकते हो। जबकि आपकी माइक्रोमीटर जो स्क्रू गेज होगी, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगी, वो 1 mm का 100 पार्ट्स मेजर करके देता है। ठीक है, क्लियर, तो इनका मिनिमम मेजरमेंट होगा 0.01 mm, जिसको आप बोल सकते हो 10⁻⁻⁵ मीटर। ये इनकी मिनिमम मेजरमेंट है। ये इनकी कौन सी मेजरमेंट है, मिनिमम मेजरमेंट। ठीक है, तो ये 3 डायरेक्ट मेथड है कि देखो यहाँ पे आपकी है ना यहाँ पे स्केलिंग है कि नहीं, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अंदर एक जो पार्ट होगा वो 1 mm है। तो ये आपकी जो मेजरमेंट है, तो ये सारी मेजरमेंट कौन से, डायरेक्ट मेजरमेंट है। कि मुझे पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है, मानो कि लाइक ए स्केच इनकी लेंथ मेजर करनी है, मैं यहाँ पे ऐसे स्केल रख दूँ, यहाँ पे मुझे मिल गया भाई 13 सेंटीमीटर।
तो ये इनकी लेंथ हो गई ना मेजर डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो जब आप डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। तो वो कैलकुलेशन कौन से मेथड हो जाएगी, आपकी इनडायरेक्ट मेथड, क्लियर। तो फॉर ऑल अदर डिस्टेंस बियॉन्ड दिस रेंजेस वी यूज़ इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड सिंपल कौन सी, एक सिंपल मैं बोलूँ कैलकुलेशन से जो आप मेजरमेंट करो उसको आप क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट मेजर, ठीक है। तो आपकी प्लेनेट है, स्टार है, उनका अर्थ से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उनके लिए ना एक मेथड यूज़ करते हैं, पैरेलैक्स मेथड। उनके लिए हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे, पैरेलैक्स मेथड। तो इनको हमें डिटेल में स्टडी करना है और इनके बेसिस पे ही हमें न्यूमेरिकल करना है, क्लियर। तो ये याद रखो, पैरेलैक्स मेथड किस कौन से मेजरमेंट के लिए यूज़ होगी, इट विल यूज्ड फॉर लार्ज मेजरमेंट, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, लाइक बिटवीन अर्थ एंड सम प्लैनेट, ठीक है, अर्थ एंड स्टार, अर्थ एंड सन। तो उनके लिए आपकी कौन से मेथड यूज़ होगी, पैरेलैक्स मेथड। अब देखो यहाँ पे मैं बता दूँ साथ में ही, पैरेलैक्स मेथड की दो एप्लीकेशन है, एक डिस्टेंस मेजर करके देगा और दूसरा आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना उनका साइज भी वो मेजर करके देगा। दो, डिस्टेंस एंड साइज भी मेजर करके देता है, ठीक है। कैसे मेजर करेगा आगे जाके हमें लर्न करना है, ओके। चलो पहले डेफिनेशन लेते हैं पैरेलैक्स मेथड के अंदर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन पॉइंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है। तो एक पैरेलैक्स एक आपकी मैं सिंपल बोलूँ तो फिनोमिनन है, ठीक है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होके मिलता है। देखो इनके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना आप। देखो दोस्तों, सबको यहाँ पे ना आपको एक एक्टिविटी करनी है, जैसे मैं बोलूँ ना वैसे आप यहाँ पे ऐसे एक कोई जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे आपको सामने ना एकदम प्लेन बैकग्राउंड दिखे। जैसे कि आपको मुझे अभी क्या दिख रहा है कि कैमरा के सामने ना एक वाइट बैकग्राउंड है, दीवार है, ठीक है। और फिर आप सबको क्या करना है, अपनी राइट हैंड या तो लेफ्ट हैंड की ये जो फिंगर है ना उनको ऐसे रखो सामने, आपके सामने। कहाँ पे रखनी है, आपके सामने रखनी है, ठीक है, क्लियर। अभी इनको ना आप 2 बार ऑब्जर्वेशन करोगे। कैसे ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आपको पहले आप सुन लो, फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से ये एक्टिविटी करो। एक उंगली को ऐसे रखा मैंने, अभी मैं क्या करूँ, एक लेफ्ट आई को मैंने बंद कर दिया और राइट आई से इनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो देखो आप भी वैसे ही करो, मैं ये कैमरा में नहीं देखना, ये वीडियो में नहीं देखना, आपको खुद एक्टिविटी करनी है। आप भी अपनी राइट हैंड की उंगली को ऐसे रखो दीवार के सामने, थोड़ी दूर से देखो उनको, ठीक है। लेफ्ट आई बंद कर दो, राइट आई से देखो, दिख रही कि नहीं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपकी लेफ्ट आई पहले बंद थी ना, अभी राइट को बंद करो और लेफ्ट से देखो। तो आपको क्या दिखेगा, इनकी पोजीशन अलग अलग दिखती है कि नहीं, आप करके देखो, आपको दिखेगा, आपको इनकी पोजीशन अलग अलग दिखेगी कि नहीं, ठीक है। तो ये जो इनकी पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, पैरेलैक्स बोलते हो। समझ में आ कि नहीं, आपको एक बार लेफ्ट आई को बंद करके देखना है, एक बार राइट आई को बंद करके देखना है, ठीक है, क्लियर। तो आपको इनकी पोजीशन में जो चेंज दिखता है वही आपका क्या है, पैरेलैक्स है। आपको खुद करना है, कैमरा में तो उंगली वहीं पे रहेगी, ठीक है, आप खुद इनको करके देखो, इसी को आप क्या बोलते हो, पैरेलैक्स बोलते हो। समझ में आ कि नहीं। और यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, मतलब देखो एक बार लेफ्ट आई से और एक बार राइट आई से, मतलब मैं बोलूँ कि लेफ्ट आई और राइट आई का जो डिस्टेंस होगा वो क्या बनेगा, उनका बेसिस बनेगा। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी बोली ना उंगली वाली, वैसे ही करनी है, लेकिन यहाँ पे खाली आपको क्या बोला है, पेन, उंगली की जगह पे पेन रखो। एक बार लेफ्ट आई को बंद करके देखो, एक बार राइट आई को बंद करके देखो। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी, आपकी जो पेन होगी या तो आपकी जो उंगली होगी, उनकी पोजीशन में आपको क्या मिलता है, चेंजेस मिलता है, ठीक है। उसी को आप क्या बोलोगे, पैरेलैक्स बोलोगे। उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 2 आँख के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या बनेगी, आपकी बेसिस बनेगी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक बार आपने लेफ्ट आई से देखा, एक बार आपने राइट आई से देखा, तो लेफ्ट एंड राइट आई का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। चलो ये वाला। तो यहाँ पे देखो कि मानो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में कंसिडर करूँ, या तो पेन आप कंसिडर कर लो, ठीक है, क्लियर, या तो कोई प्लेनेट में कंसिडर कर लो, प्लेनेट एस,
और ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये दो पॉइंट ए एंड बी ऑब्जर्वेशन है। एक बार यहाँ पे मैं यहाँ से देखूंगा और एक बार यहाँ से देखूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा, इनकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी जो आपका पैरेलैक्स है। लेकिन एक बार यहाँ से देखा, एक बार यहाँ से मैंने देखा, तो ए बी जो बनता है ना वो क्या बनेगा, बेसिस बनेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। और यहाँ पे देखो आपकी ये अर्थ पे दो पॉइंट कंसिडर करो और ये प्लेनेट को कंसिडर कर लो। ये दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपका थीटा, तो ये जो थीटा एंगल बनती है ना उनको आप क्या बोलोगे, पैरेलैटिक एंगल बोलोगे या तो पैरेलैक्स एंगल बोलोगे। उनको क्या बोलोगे आप, पैरेलैटिक एंगल या तो फिर क्या बोलोगे, पैरेलैक्स एंगल। एंगल फॉर्म्ड बाय बेसिस टू दी प्लेनेट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैरेलैटिक एंगल और पैरेलैक्स एंगल। नेक्स्ट पेज के अंदर इनकी डेफिनेशन होगी। तो देखो बच्चों बोला है ना, एंगल ए एस बी इज इक्वल टू थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और ए एस बी इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैटिक एंगल। और ये जो डी है ना, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे आपकी जो प्लेनेट है उनका डिस्टेंस। तो अगर देखो बेसिस और वो जो डिस्टेंस का मैं रेशियो निकालूँ, ठीक है, तो वो दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो निकलेगा वो काफ़ी स्मॉल निकलेगा कि नहीं, तो b बाई डी वेरी लेस 1 मिलेगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे जो पैरेलैटिक एंगल होगी उनकी वैल्यू भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये खाली नोट कर लेना आप। तो यहाँ पे आपका एंगल स्मॉल होगा, तो ये जो आपकी ए बी होगी ना उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक आर्क बोल सकता हूँ। और थीटा इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो ए बी आर्क बनेगा और बी एस और ए एस आप बोलो कि उनकी रेडियस बनेगी जो किसके बराबर है, कैपिटल डी के बराबर। तो देखो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे काम लग जाएगा ना कि एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय एंगल। तो आर्क कितना होगा आपका, बेसिस के बराबर, ठीक है। ये कौन है आपकी बेसिस और थीटा कौन है आपकी, पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल। तो आपने नोट किया, आपको क्या मिल गया, आपको डी मिल गया। डी क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कहाँ पे थी, आपकी अर्थ पे थी, और ये कौन था आपका, कोई प्लेनेट था, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, देखो अर्थ और आपकी प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मिल गया डी, किसके बराबर मिला, b डिवाइड बाई थीटा के बराबर, b डिवाइड बाई थीटा के बराबर। आपको लगेगा कि सर ये तो आपने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस और नाम बोल दिया पैरेलैक्स मेथड। तो मैं क्या बोलूँ, पता है आपको, हाँ भैया वैसे ही है, वही किया। और न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको भी वही करना है ना, ठीक है, क्लियर, हार्ड है ही नहीं इतना। तो देखो ये मिल गया कि नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे बस वही लिखा है जो अभी मैंने आपको बोला। अब देखो आपको याद करना है, मैंने आपको एक और बोला था कि आपकी जो पैरेलैक्स मेथड है उनकी एक और एप्लीकेशन है, यू कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ द या तो डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। हाँ लेकिन कब, जब आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट और आपकी जो ऑब्जर्व कर रहे हो जिसको आप ऑब्जेक्ट को, उनके बीच का डिस्टेंस पता हो, तो मतलब जब डी आपको पता हो तो देखो यहाँ पे भी वही है, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेथड की सेकंड एप्लीकेशन है कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट होगी तो वो ऑब्जेक्ट की आप एंगुलर डायमीटर या तो मैं बोलूँ कि उनका साइज आप निकाल सकते हो। तो देखो सिमिलर मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लैनेट इफ डी इज नॉन। तो डी कौन है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, तो दिस इज योर डी, क्लियर। तो अगर ये आपके पास इनकी वैल्यू है तो आप क्या निकाल सकते हो, ये आपकी जो प्लैनेट होगी उनका डायमीटर। अब देखो कि यहाँ पे आपको बोला है डी इज़ द डायमीटर ऑफ प्लैनेट, क्लियर। अल्फा इज़ द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट। अब देखो अल्फा इज़ एंगुलर साइज, अब जब भी न्यूमेरिकल में आपको बोले ना कि ये प्लैनेट का एंगुलर साइज गिवन है तो वो कोई नहीं, आपकी पैरेलैटिक एंगल गिवन होगी, ठीक है। ये देखो ये प्लैनेट का एंगुलर साइज मतलब उनसे जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो एंगल सबटेंड हो, ठीक है, क्लियर, ऑपोजिट पॉइंट्स है उनको आप क्या बोलोगे, एंगुलर साइज ऑफ दी प्लैनेट। तो इनको याद रखना। तो यहाँ पे देखो सेम फार्मूला है कि नहीं, कि थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ए बी को आर्क बोल दिया, ठीक है, ये बी डी बी वो आपका रेडियस बन गया डी के बराबर। तो अल्फा आपके एंगल है, अल्फा इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय बी ओ, डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। तो डी आपका क्या बन जाएगा,
ये देखो इनका डायमीटर बन जाएगा, तो किसके बराबर बनेगा, अल्फ़ा इंटू डी के बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे आपको सब गिवन है। क्लियर। अल्फ़ा कौन है, एंगल सबटेंड बाई डी एट द अर्थ पॉइंट। ठीक है, समझ में आ कि नहीं। और अगर मैं यहाँ से बोलूँ एक पॉइंट एक पोजीशन से एक बार यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लूँ और एक सेम पोजीशन से दूसरी बार यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लूँ, तो दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच में आपको एंगल मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप से भी आप निकाल सकते हो। आप कहाँ से निकाल सकते हो इनको, टेलीस्कोप से भी निकाल सकते हो। समझ में आ। तो एंगुलर साइज आप टेलीस्कोप से निकाल दोगे और ये डिस्टेंस डी पता होगा, तो ये ऑब्जेक्ट का आपका प्लेनेट का डायमीटर आपको मिल जाएगा। चलो अभी इनके इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। और देखो सब सिंपल है। ठीक है, क्लियर, कोई नहीं है इतना डिफिकल्ट। एग्जाम्पल नंबर 2.1, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियन। 1 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 सेकेंड को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और आपको बोला 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये मैंने आपको करवाया था, है ना। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो फर्स्ट केस लेते हैं टू कन्वर्ट 1 डिग्री इंटू रेडियन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, तो आपको आप सबको पता है ना कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भैया। तो 2 पाई डिवाइड बाय 360 डिग्री, पाई डिवाइड बाय 180। क्लियर, आपको पता है ना। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। ए पाई की जगह पे 3.14 डिवाइड बाय 180, 1.745 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 रेडियन। अब बोलो कि सर ये डिग्री कहाँ गया, तो देखो ये भी डिग्री था ना आपका, 1 डिग्री, डिग्री वहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, रेडियन के अंदर मिल जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, और इनको याद रखोगे आप। फिर देखो सेकेंड, अब देखो 1 डिग्री मिल गया ना आपको, तो आपको पता है ना कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होती है, 60 मिनट्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, सेम, क्योंकि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। तो आपको सेकेंड कैलकुलेशन क्या करनी है, आपको 1 मिनट के अंदर 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1.745 into 10 to the power of -2 radian, then 1 minute will be how much radian? Cross multiplication, 7.145 into the power of -2, 1 minute divided by 60 minutes। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 minute is equal to 2.908 into 10 to the power of -4 radian। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको। चलो फिर नेक्स्ट, अब देखो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, यस और नो, है ना। तो 60 सेकेंड्स मतलब दिस मच रेडियन, है कि नहीं। आपने 1 मिनट्स का निकाला ना, तो 1 मिनट्स मतलब 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भैया, तो आपको मिल जाएगा आंसर 4.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 रेडियन। क्लियर, यस और नो, समझ में आ सबको। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और इन सबको याद रखना है आपको, क्योंकि मैं यूज़ करूँगा इनको। ठीक है, क्लियर, न्यूमेरिकल के अंदर तो तीनों को याद रखना आप। 1 मिनट 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, 1 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। देखो ये न्यूमेरिकल को ना ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके अंदर ना क्वेश्चन बड़ा है और सॉल्यूशन सिंपल है। A man wishes to estimate the distance of nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C. देखो यहाँ पे ये आपकी कौन है, टावर, ये आपकी टावर है, और यहाँ पे आपका बंदा खड़ा है। ठीक है, क्लियर, कहाँ पे खड़ा है, पॉइंट ए पे। इनिशियली ये वाला केस है। ठीक है, इन फ्रंट बोला है ना, मतलब एग्जैक्ट सामने। ठीक है, in front of the tower C and sports a very distant object O in line with AC। देखो in line with AC मतलब एक distance object, मतलब काफ़ी दूर, मतलब उनको बैकग्राउंड ही आप कंसिडर कर लो। ठीक है, he then
वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। देखो ए सी से परपेंडिकुलर कौन है, ए वाली, और यहाँ पे चलता है कहाँ तक, अप टू पॉइंट बी तक, ठीक है, अप टू पॉइंट बी अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कितना आगे जाता है, अप टू 100 मीटर, ये आपको बोल दिया, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे ये कैमरा सेट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, अप टू 100 मीटर एंड लुक्स इट ओ एंड सी अगेन। फिर से बी पॉइंट से सी और ऑब्जेक्ट की ओर फिर से देखता है वो, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बी। सिंस ओ इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस द डायरेक्शन बी ओ इज़ प्रैक्टिकली सेम एज ए ओ। मतलब देखो ये बी से ओ की ओर देखे तो वो सेम है जैसे आपकी ए ओ की थी, क्लियर। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन to this light by an angle 40 degree. Theta is known as parallax. Estimate the distance of tower C from his original position. देखो इनको आप नोट करो, आपको यहाँ पे बोला कितना 40 डिग्री शिफ्ट होके मिला। देखो जब वो पहले यहाँ से दिखता था, ऐसे दिखता था उनको सीधा, ठीक है, अभी ऐसे देखने जाता है ना तो उनसे ये 40 डिग्री शिफ्टेड हुआ टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, क्लियर। मतलब ये आपकी कितने एंगल बनेगी, आपको पता है ना 50 डिग्री। समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर। तो ये 40 डिग्री से शिफ्ट हुआ, क्लियर। पहले ऐसे सीधी थी, अभी सीधी लाइन से 40 डिग्री शिफ्ट हुई। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोजीशन ए। मतलब आपको इन शॉर्ट ए सी फाइंड आउट करना है। देखो आपके पास कौन से डिस्टेंस है मैं बता दूँ आपको। देखो ये आपकी ए थीटा एंगल होगी तो ये भी कितनी होगी, थीटा एंगल होगी 40 डिग्री, ठीक है। आपके पास ये दोनों, ये 50 लेके भी आप कर सकते हो, इनको 40 लेके भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप करोगे तो आपके साथ कौन सी साइड है, ये वाली, और ये वाली नहीं है, मतलब आपको इनको लेके ही करना पड़ेगा 10, ठीक है, क्लियर। तो टेन थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे अगर टेन थीटा लगाओ तो ए बी डिवाइड बाई ए सी होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो मैंने वही किया है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी आपको फाइंड आउट करना है, ए बी डिवाइड बाई टेन थीटा। ए बी आपको कितना गिवन है 100, थीटा आपका 40 डिग्री, तो 1040 डिग्री 100 डिवाइड बाई 0.8391 ये नेचुरल टेंजेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 0.8391। तो आपको ए सी कितना मिल गया 119 मीटर, है कि नहीं, सिंपल है। अब आप बोलो कि सर यहाँ पे तो ना ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर लिया आपने, वही है ना, लेकिन देखो थोड़ा मतलब क्वेश्चन में फंडा आपका कौन सा था, फिजिक्स का था, ठीक है, क्लियर। सॉल्यूशन आपने सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से किया। चलो फिर नेक्स्ट, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। द एंगल थीटा सबटेंड्स at moon by two direction of observation is given 1 degree 54 minutes. Given the diameter of earth to be about, ये बेसिस बोलो या तो diameter given है 2.76 10 to the power of 7 मीटर। compute the distance of moon from the earth। देखो आप अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट्स है ना, मून के ये वाले पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन बना रहे हो, ठीक है, और ए भी आपको गिवन है 1.276 इंटू 10 to the power of 7 मीटर, और ये जो थीटा है ना एंगल वो भी आपको गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए ओ फाइंड आउट करना है, आप बोलो बी ओ फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, तो ये जो आपका पैरेलैटिक एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस वही यूज़ करेंगे अब, लेकिन यहाँ पे एंगल में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। थीटा कितना 1 डिग्री 54 मिनट्स, तो इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले ये देखो ये डिग्री और मिनट्स तो उनको इक्वल कर दूँ मैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और ये 54 मिनट्स तो है ही, तो 60 प्लस 54 कर दूँ तो कितना बन जाएगा 114 मिनट्स, क्लियर। अब देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 रेडियन। देखो अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर किया था, ठीक है, तो 114 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्लियर। तो आपको कितना आंसर मिलता है 3.32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 रेडियन, ठीक है, क्लियर। चलो तो फ्रॉम द फिगर
डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा, सीधा है ना, सिंपल। ये डिस्टेंस आपकी कौन है, डी है कि नहीं, क्लियर। आप करते हो ना थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, तो ऐसे नहीं करते आप, तो डी को सब्जेक्टिव कर दो, तो डी क्या होगा आपका, बी बाई थीटा। बी किसके बराबर होगा, 1.276 इंटू 10⁻⁷, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और थीटा अभी आपने कन्वर्ट किया रेडियन के अंदर यहाँ पे, क्लियर। वैल्यू लगा दो तो आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम दी अर्थ, ऑन द अर्थ, क्लियर। तो दिस विल बी आर डी। अब देखो, कोई लास्ट टाइम ना मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला था कि सर आप नोट्स के अंदर क्यों एक्सप्लेन करते हो, तो देखो नोट्स के अंदर ना मैं मार्कर या तो स्केच पेन यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, और प्राइवेसी पर्पज़ से मैं अभी बोर्ड लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं ये नोट्स अच्छे से रखूँ, तो आपको यही नोट्स में स्कैन करके भेज पाऊँ, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने चेक चाक कर दी हर जगह पे, इसके स्केच पेन यूज़ कर दी, ठीक है, तो नोट्स बिगड़ जाती है, क्लियर। इसीलिए आपको, हाँ, कोई भी पॉइंट पे आप डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, नंबर तो देखो मेरा यहाँ यहीं पे होगा, ठीक है, इसी के ऊपर आप मुझे कॉल कर देना 8320326921। और किसी ने मुझे बोला था कि सर आप कहाँ से हो, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एंड आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन साउथ इंटरनेशनल स्कूल न्यू नरोडा। चलो नेक्स्ट 2.4, नाम है मेरा अमित पटेल, जो वाटर मार्क में आपको दिख रहा है भैया, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.4, sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds. The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter, ठीक है। What is the diameter of the sun? देखो आपको ये डिस्टेंस d गिवन है, आपको अल्फ़ा गिवन है, सिंपल आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, यही फॉर्मूला आप लगाओगे ना, तो आपको तो d फाइंड आउट करना है ना, सन का डायमीटर, क्लियर। चलो तो लगा देते, लेकिन सबसे पहले एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1920 सेकेंड जो एंगल गिवन है उनको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड, देखो फिर से आया ना, यूज़ ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल, 1 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, 1920 हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको ये क्या मिल गया, एंगल मिल गया रेडियन के अंदर, 1920 सेकेंड इतने रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। तो डायमीटर ही निकालना है ना, d इज इक्वल टू अल्फ़ा डी, एंगल मिल गया, d आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है, 1.496 इंटू 10⁻11, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। सबको समझ में आ कि नहीं, आप होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आप अपने ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और मज़े करो, सबका ध्यान रखो, ठीक है, और झूठ कभी मत बोलो, बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट बनते हो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, किसी से डर नहीं रहेगा। और मुझे ना एक सिंघम का डायलॉग बहुत पसंद है, ज़रूरत कम रखो, ज़मीर में दम रखो, खाली फोकट का कोई खर्चा बर्चा ना करो, पेरेंट्स को सपोर्ट करो। ओके बाय।